भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। ऐसे चक्रवर्ती राजा के लिए भी घर में रह करके कैसे वैराग्य का भाव आ सकता है। तो एक बार आप जैसा कोई व्यक्ति सतना का उनके पास में पहुंच गया, ये पूछने के लिए कि भाई चक्रवर्ती वैरागी कैसे हो सकते हैं। पहुंच गया राजा के पास में। हमने सुना है कि आप घर में रह करके बहुत वैरागी रहते हैं, आपको राजपाट के कामों से कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को समझाने के लिए ना कोई टीचिंग दी, ना कोई ट्रेनिंग दी। सुन रहे हो, धर्म हमेशा ना आपको कोई टीचिंग देता है ना ट्रेनिंग देता है। क्या देता है? अंडरस्टैंडिंग देता है।
धर्म आपके अंदर एक समझ पैदा करता है, और समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट वो चीज सीधी कहें तभी आपको समझ में आए। समझाने के लिए कोई भी तरह का हम प्रोग्राम आपके सामने रख सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग आपके अंदर एक समझ पैदा कर सकता है। भरत चक्रवर्ती ने उस व्यक्ति के लिए कहा, हम आपके लिए आदर करते हैं, और आप अगर हमारे राज्य में आए हो और आपकी अगर इतनी जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा का समाधान तो बाद में कर लेंगे, पहले आप थोड़ा सा हमारा राजमहल घूम के आओ। अब आपने कभी देखा तो है ही नहीं कि हमारे राजमहल में कितनी हजारों रानियां हैं, कितने हजार हमारे बेटे हैं, कितनी लाखों की सेना है। एक बार देख तो लो, आप आए हो यहां तक तो आपको पूरे राज्य घुमा देते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, बड़ी अच्छी बात होगी, आप अगर घुमाना चाहते हैं तो ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। उस व्यक्ति के हाथ में उन्होंने एक दीपक दिया जो तेल से भरा हुआ था। उससे कहा, इसको हाथ में पकड़ो, अपने हाथ में, और बड़ी सावधानी से चलना, और इस दीपक को लेकर के आप हर एक सेक्शन में जाना, चाहे वो हमारी रानियों का सेक्शन हो, चाहे हमारे सेना के लोगों का सेक्शन हो, उस हर एक सेक्शन में जाना और फिर आप लौट करके आना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप इस दीपक को लेकर के सावधानी से लौट करके वापस आ गए तो मैं आपको मन चाहा धन दूंगा, मैं आपको मन चाहे राज्य का राजा बना दूंगा। और अगर इस दीपक में से थोड़ा सा भी तेल गिर गया तो आपके पीछे 2 लोग चलेंगे हाथ में तलवार लिए हुए, वो उसी समय पर आपका सर कलम कर देंगे। सुन रहे हो सतना वालों, राजा तो बहुत जल्दी बनना चाहते हो। अब राजा बनने के लिए हमारे अंदर कितनी सावधानी होनी चाहिए, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, और एक राजा कैसे अपने राजपाट को संभालता है, ये आपको इस घटना से समझ में आ सकता है। वह व्यक्ति को उन्होंने दीपक थमा दिया और उस व्यक्ति ने कहा, ये तो बड़ी सहज बात है, इजी है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो वह व्यक्ति उस दीपक को जो बिल्कुल तेल से लबालब भरा हुआ है उसको लेकर के चल रहा है। अब जब वो चलना शुरू किया तो उसके दिमाग में आया, तेल की एक बूंद भी गिर ना जाए, नहीं तो पीछे 2 आदमी चल रहे हैं तलवार लिए हुए हाथ में, क्या करना है। अब राजा ने कहा है घूमने जाना है तो घूम करके तो आना है। तो वो अपने राजमहल की जो रानियों के रहने के स्थान थे वहां ले गया, जहां उनकी सेनाएं रहती थी वहां ले गया, जहां पर हाथी बंधे हुए थे वहां ले गया, जहां पर मंत्री लोगों की सभाएं चलती थी वहां ले गया, और इस तरह से घुमाते 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 अपने राजमहल में अपनी सभा के बीच में उस आदमी को वापस ले आया गया। सुन रहे हो, वो इतना समझदार था, उसने कहीं भी एक तेल की बूंद गिरने नहीं दी, क्योंकि रास्ता कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं था, राजमहल था। सावधानी से चला, क्योंकि उसे उस समय पर क्या दिख रहा था, क्या दिख रहा था बताओ तुम्हें, क्या दिखेगा अगर उस समय पर तुम्हें दीपक थमा दिया जाए, क्या दिखेगा। वह राजमहल में घूम करके आया, हर सेक्शन में घूम करके आया, हर तरीके के उसने जहां जहां पर जलसे होते हैं वो सब चीजों को देख करके आया, और राजमहल में आकर के खड़ा हो गया भरत चक्रवर्ती के सामने। तो भरत चक्रवर्ती ने पूछा, भाई बहुत समझदार आदमी निकले तुम तो, ऐसा समझदार आदमी तो सतनी का हो सकता है। एक भी तेल की बूंद नहीं गिरने दी तुमको, और इतनी बड़ी जगह पर तुम घूम करके आ गए, इतना पूरा राज्य तुमने घूम लिया, और हमारे आदमी पीछे चल रहे थे वो भी आपको देखते रहे, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने देखा कि आपके हाथ से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी और दीपक बिल्कुल लबालब जैसा का तैसा भरा हुआ है। इतनी सावधानी से आप चल करके आ गए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपने राजमहल में कौन कौन सी चीजें देखी, बताओ क्या अच्छा लगा आपको, वही चीज मैं आपके लिए समर्पित करूंगा।
कौन सा भोजन अच्छा लगा, कौन सी रानियां अच्छी लगी, कौन से तुम्हें हाथी घोड़े अच्छे लगे, कौन से हीरे जवाहरात अच्छे लगे, आपको हर सेक्शन में ले जाया गया। बताओ क्या अच्छा लगा, जो अच्छा लगे आप मांग लो। आपने अब मेरी बात पूरी कर दी, अब आपकी मांग की बात है, आप मांगो क्या मांगना है। बताओ क्या मांगते। अब वो आदमी जो सामने राजा के खड़ा है कह रहा है, राजन चल तो आया सब जगह से, घूम तो सब जगह आया, एहसास तो सब जगह हुआ कि हाँ यहाँ जानवर बंधे हैं, यहाँ रानियां बैठी हैं, यहाँ लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर ये रत्न रखे हुए हैं, यहाँ पर ये सोने के ढेर लगे हुए हैं, सब देख के आ गया। लेकिन दृष्टि किसी पे भी नहीं गई। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? आपने हाथ में जो ये थमा दिया था, ये मृत्यु का पिटारा हाथ में जो थमा दिया था कि अगर हाथ में से थोड़ा सा भी तेल गिरा तो क्या होगा? जान जाएगी जान। और जान चली गई तो ये सोने चांदी राना रानी को क्या करेंगे हम? इसलिए मैं सब कुछ घूम करके तो आ गया, लेकिन देखा कुछ नहीं। कोई भी चीज को मैं दृष्टि भर करके देख नहीं पाया, और मैं सब जगह घूम करके आ गया। तो राजा कहते हैं, अब आई आपकी समझ में कुछ बात। जब हमारे सामने मृत्यु खड़ी हो तो हमें कुछ भी सामने हो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आप पूछ रहे थे ना कि आप इस राजा पने के साथ में कैसे यहां पर राज्यभार को संभालते हैं। इसका उत्तर यही है कि जैसे आपको मृत्यु दिखाई दे रही थी तो मृत्यु के कारण से आपको इस राजमहल में कहीं भी मन नहीं लगा, ऐसे ही मुझे हर समय लगता है कि मेरे सामने मृत्यु नाच रही है, इसलिए राजभोग में किसी भी काम में मेरा कभी भी मन नहीं लगता है। लेकिन फिर भी राजा के पद पर प्रतिष्ठित होकर के बैठा रहता हूं। इसको कहते हैं राज सेवा, इसको कहते हैं समाज सेवा। एक अच्छे राजा का यह गुण होता है, किसी भी चीज से चिपकना नहीं। अपने भंडार भरे हैं तो उन्हें भी देख करके उसे कोई सुख नहीं मिलता है कि इस भंडार में सुख है। सुख किस में मिलता है? सुख उसको मिलता है जहां पर वास्तव में सुख होता है। अगर राजा है तो राजा के कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा है, उसमें सुख है। और वह कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए भी इन सब राजपाट के कामों से अलग क्यों है? क्योंकि उसे लग रहा है कि ये कर्तव्य भी अगर हमें करने को मिले हैं तो इन कर्तव्यों के साथ तो हम इन सब संसारी जीवों से अलग होकर के भी ये कर्तव्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपना मन लगाना है तो कहां लगाना है? उस सुख में लगाना है जो सुख अनंत सुख है। इसलिए उस भरत चक्रवर्ती को हमेशा सिद्धों की याद आती थी। हर काम करते हुए उसे हमेशा सिद्ध भगवान याद आते थे, शुद्ध आत्माएं याद आती थीं, हमेशा उसे अरहम याद आता था। और भरत चक्रवर्ती हमेशा ओम अरहम नमः का जाप किया करता था। उसके माथे पे अरहम लिखा रहता था। सिद्धों को उसने अपने माथे पर बिठा रखा था, विस्मृति ना हो जाए। इसलिए कभी कभी वो क्या करते थे, दूसरों के माथे पर भी अरहम लिखवा देते थे। तो उससे क्या फायदा मिलता था? हमें अपने माथे का तो अरहम दिखाई नहीं देगा। हमने उन अरहम को, उन सिद्धों को कहां बैठा रखा है? अपने सर्वोत्कृष्ट अंग पर बिठा रखा है। तो वह अपने सामने रहने वाले लोगों के माथे पर क्या लिखवा देते थे? अरहम। क्यों? ताकि मुझे हमेशा किसी को भी देखना पड़े तो देख करके क्या याद आ जाए? अरहम की याद आ जाए, सिद्धों की याद आ जाए। और इस तरह से वो हमेशा सिद्धों को याद किया करते थे। इसलिए उन्हें घर के राजपाट में कभी भी सुख नहीं भासता था। और उन्हें सुख कौन सा अच्छा लगता था? आदर किस सुख में वो किया करते थे?
तो वह उस अनंत सुख में आदर किया करते थे जो शुद्धों की आत्मा में होता है, शुद्ध आत्माओं में होता है। इसलिए उन्हें घर में रह करके वैरागी कहा जाता था। समझ पा रहे हो? ऐसा आपको दिखने लग जाए हर समय पर हमारे सामने संसार का भी सुख दिख रहा है और मोक्ष का भी सुख दिख रहा है, लेकिन हमारा आदर किस चीज में होगा? अगर मोक्ष सुख में आदर होगा तो आपके लिए संसार के काम भी अपने कर्तव्य की तरह से पूरे हो जाएंगे और आप संसार के किसी भी काम में अपने आप को इतना इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि अगर वह काम करने को नहीं मिले तो आप बगावत पे उतर आए। भाई काम करने वाला बगावत क्यों करेगा? टिकट मिल गई तो ठीक है और नहीं मिली तो भी ठीक है। भाई टिकट नहीं मिलने पर बगावत पे क्यों उतर आना? पार्टी छोड़ देना। यह बात एक अच्छे समाज सेवी की तो समझ में नहीं आती। आपको अगर अपने अच्छे कामों से प्रयोजन है तो कोई टिकट के बिना भी आप अपने जीवन में अच्छे कामों को सामने ला सकते हो। आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश में आपको यहां पर स्वतंत्रता के साथ रहना मिल रहा है, वह देश में गांधी जी ने वह स्वतंत्रता दिलाई थी। आप बताओ कि गांधी जी कौन से पद पर थे? और सब गांधी जी का नाम लेते हैं। बताओ वो प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति थे, क्या थे? वो राष्ट्रपति नहीं बने लेकिन राष्ट्रपिता बने। किस बल पर बने? इसी अहिंसा धर्म की सीख के बल पर बने। इसी घर में रह करके वैरागी वाली जो सीख थी ये उन्हें पता थी। उन्हें किसी भी चीज से ममत्व नहीं था। हमारा जब किसी भी चीज से ममत्व होगा तो वह ममत्व ही हमको उस चीज से बांधेगा, जोड़ेगा, दुख पैदा कराएगा। और ये बात गांधी जी को अपने जीवन में अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि उन्हें जैन धर्म की शिक्षाएं भी पता थी। अहिंसा की शिक्षा उन्हें भीतर से ज्ञात थी। सत्य के लिए वो प्रयोग किया करते थे और इस तरह से उनका जो कार्य चलता था, इसी कारण से वह राष्ट्रपिता तो बने, लेकिन वो एक अकेले व्यक्ति थे जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, बाकी सब तो राष्ट्रपति कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? सेवा करते हुए भी हम संसार को ये देखें, संसारो दुहेउ। संसार कैसा है? दुख का हेतु है। दुख फलो, संसार के कामों में पड़ोगे तो दुख का ही फल मिलेगा। दुस्से दुख रूवो या, और हमें बहुत दुस्से दुखों को सहना पड़ता है। इसलिए अगर हम संसार के कोई भी काम कर रहे हैं तो ये सोच करके करें, संसार के काम तो दुख के काम है, लेकिन संसार में सेवा का जो काम है वो दुख से दूर रहने का काम है। अब ये दोनों चीजें जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएंगी उसी को समझदार व्यक्ति कहा जाएगा। वही व्यक्ति भीतर से धर्म के साथ होगा और वही व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ करने के बावजूद भी सुखी होगा, दुखी नहीं होगा। दुख का हेतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख के हेतु से आपको दुख के ही फलों की प्राप्ति होगी। जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। और कारण क्या है? ममत्व भाव कारण है। समझ आ रहा? ये दोनों जो गाथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस चीज में आपने अपना ज्यादा अटैचमेंट कर लिया, आप ज्यादा ममता भाव के साथ जुड़ गए। सेवा भाव में ममता नहीं होती है। ममता के साथ सेवा हो सकती है, लेकिन सेवा भाव में ममत्व नहीं होता है। सेवा करने का मतलब है कि हम सिर्फ लोगों के हित में काम कर रहे हैं, हमें किसी से कोई ममत्व नहीं है। और ये अगर ममत्व नहीं होगा तो आपको संसार के दुखों के हेतुओं में रहकर के भी आपको दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि कहां होगी? भगवान पर होगी या भगवान के सुखों पर होगी। तो कुछ लोग होते हैं उनकी दृष्टि केवल भगवान पर होती है। भगवान ने हमें इस काम के लिए नियुक्त कर दिया, हम भगवान के कारण से हमें ऐसा जन्म मिला, हम इस तरह की सेवा कर रहे हैं। ये भी एक लोगों के सोचने का तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है सोचने का कि हम भगवान के कामों को ना देख करके हम भगवान के सुख में अपना मन लगाते हैं। समझ आ रहा है?
तो जो थोड़ा सा ज्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं वो भगवान के सुखों में अपना मन लगाते हैं। हमें इस सुख से कोई मतलब नहीं है जो सेवा का सुख मिल रहा है। हमें तो कौन सा सुख चाहिए? जो आत्मा का सुख है, अनंत सुख है, जो मोक्ष का सुख है, जो सुख ममता से रहित है। इस ममता से रहित होने में हमें जो सुख मिल रहा है, यह सुख हमारा है। ममत्व भाव के साथ जो हो रहा है वो हमारा सुख नहीं है। इस तरह का विचार जब आ जाता है तो वह अति स्नेह वाली चीजों से बंधा होकर के भी उससे मुक्त हो सकता है। अन्यथा आचार्य कहते हैं ये जीव नेह की निगल से बंधे हुए हैं। नेह की निगल माने स्नेह की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। ये स्नेह भी आपको बांधने का काम करता है, और जब तक ये स्नेह आपका किसी भी चीज से रहेगा, अगर आपका अपनी सेवा से भी स्नेह हो गया तो वह सेवा भी आपको दुख देने लग जाएगी। सेवा से भी स्नेह नहीं। स्नेह किससे? स्नेह केवल उस सुख से जो हमें सेवा से मिलता है। अगर आपको सेवा से स्नेह हो गया तो क्या होगा? जब तक आपको सेवा करने को मिल रही है तब तक आप सुखी महसूस करोगे, और जब सेवा करने को नहीं मिलेगी, मान लो हम कहीं अपाहिज हो गए, कोई हमारे सामने ऐसी दुर्घटना घट गई, अब हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करोगे? अब दुखी हो जाओगे। तो सेवा से सुख नहीं, आपको जो सेवा करने के भाव में अगर स्नेह है तो स्नेह से आपको वह दुख अगर मिल रहा है तो आपको सोच लेना चाहिए वह स्नेह भी हमारे लिए दुख का कारण है। सेवा मात्र। तो सेवा में क्या होगा? जब तक हमें करने की योग्यता है हम कर रहे हैं, और जब नहीं करने की योग्यता होगी तो हम प्रभु भजन करेंगे। अनंत सुख में, अनंत सुख का जो स्थान है मोक्ष, उसमें अपना मन लगाएंगे। हमें संसार के किसी भी प्राणी से कोई प्रयोजन नहीं। ये जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका है। सुन रहे हो कि नहीं? किसी भी चीज से आपका लगाव आपके लिए दुख का कारण बनता है, ये इन दो गाथाओं से समझ लेना। इसलिए जो भी व्यक्ति दुखी है किसके कारण से? स्नेह के कारण से। मैं तो कहता हूं आपको अपनी पार्टी के प्रति भी स्नेह नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आया? पार्टी से क्या मतलब है? भाई जो काम अच्छा करे, हमारा लगाव तो उससे होना चाहिए। अगर ऐसा विचार आएगा तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो आपके विपक्ष में भी खड़ा होगा, आपको कभी भी दुश्मन नजर नहीं आएगा। यह सबसे अच्छी सेवा होगी कि हम किसी को भी दुश्मन की दृष्टि से न देखें। बताओ कौन सी सेवा अच्छी है? हमें अपनी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपनी सेवा के भाव से। और जब इस तरह की सेवा का भाव होता है तब आप गांधी जी की राह पर चल पाओगे। इसलिए गांधी जी को कोई व्यक्ति ये नहीं कह सका कि ये किस पार्टी के हैं। ऐसे गांधी की आजकल जरूरत है। कोई दूसरे गांधी की मत समझ लेना। गांधी का मतलब गांधीवादी, सत्यवादी, सेवाभावी, निरपेक्ष सेवा करने वाले लोग। ऐसे लोगों की जरूरत है जिन्हें अपने स्वार्थ के कोई प्रयोजन न हो। चाहे हमारे घर में पैसा हो या ना हो, हम अमीर हों या गरीब हों, इससे कोई मतलब नहीं। हमारा काम तो केवल देश की सेवा है, समाज की सेवा है। इतना पवित्र उद्देश्य अगर बन जाए तो आज भी गांधी के पदों पर चलने वाले लोग मिल सकते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप ढूंढोगे तो वो दीपक लेके ही ढूंढना पड़ेगा, आसानी से मिलने वाले नहीं। सुन रहे हो? बोलते हैं ना, दीपक लेकर के ढूंढोगे तो शायद कोई मिल जाए। उजाले में भी दीपक लेकर ढूंढना पड़ेगा। कौन सा दीपक? ये समझदारी का दीपक, ये ज्ञान का दीपक जो आपको दिया जा रहा है। इस दीपक की ओट में चल करके देखोगे तो आपको समझ आ सकता है कि वास्तव में अच्छा नेता और अच्छे नेता के अंदर होने वाले गुण क्या होते हैं। ये सब कुछ आपको इन्हीं धर्म ग्रंथों से पता पड़ सकता है। इसलिए
आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं अपने काम करिए, लेकिन अरहम को मत भूलिए, सिद्धों को मत भूलिए, और उसमें जितना ज्यादा मन लगाएंगे आपका दुनियादारी से ममत्व अपने आप उतना ही कम हो जाएगा। ये भी इसी की एक पद्धति है। इसलिए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। वैराग्य शतक इस ग्रंथराज के माध्यम से प्रतिदिन कुछ नए नए सूत्र हमें मिलते हैं, और इन सूत्रों में छिपी हुई भावनाओं को और विचारों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर एक नया ज्ञान, एक नया संस्कार भी पड़ता है। और उसी क्रम में यह गाथा 79 नंबर की आगे पढ़ते हैं। णियकम पवन चलियो जीवो संसार काणने घोरे, का विडंबनाओ न पावै दुसह दुखाओ। आचार्य कहते हैं संसार कानने घोरे, यह संसार का जो कानन है, जंगल है, ये बड़ा घोर है, भयंकर है। और इस संसार के इस जंगल में यह जीव णियकम पवड़े चलियो, यह जो जीव चल रहा है, गति कर रहा है, किसी भी तरह का भ्रमण कर रहा है, उसके पीछे का अगर कोई कारण है तो वो कहते हैं णियकम पवन चलियो। अपने कर्मों की पवन से यह जीव चलता है। इस जीव को चलाने के लिए अगर भीतर से कोई प्रेरणा देता है या इसको बल मिलता है तो वह कोई और बाहर की चीज नहीं है, वह है उसका अपना कर्म। नियकम, जो उसने स्वयं अपना कर्म अर्जित किया है वह कर्म ही उसको उस दिशा की ओर ले चलता है जिस दिशा में वो जाना चाहता हो या ना जाना चाहता हो, उसे ले जाएगा तो उसका वह कर्म ले जाएगा। जिस तरह से पवन का काम आगे बढ़ाने का होता है, नौका को आगे चलाने का होता है, ऐसे ही इस जीव को आगे बढ़ाने का काम उसके अपने कर्म करते हैं। यूं तो हम देखें कि हर जीव यह चाहता है कि हम अच्छा ही करें। हर जीव यही कोशिश करता है कि हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करें, हम अपना भविष्य अच्छा बनाएं। लेकिन कभी कभी उसके वह कर्म भी उसे उस ओर ले जाते हैं जिन कर्मों के कारण से उसका भविष्य वह चाहते हुए भी बना नहीं पाता। आप सोच सकते हैं, भविष्य का निर्धारण करना सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हम एक अच्छी सोच के साथ चलें भी, हम एक अच्छे काम करने के लिए तत्पर भी हों, लेकिन अगर हमारा कर्म हमें कुछ प्रेरित करता है, कुछ दूसरी दिशा में चलाता है, तो उस दिशा में चलकर के भी हमारे कर्म हमको उस अच्छे काम से वंचित कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमें ज्ञान दिया जा रहा है यहाँ पर, और उस ज्ञान के साथ में हमारे अंदर एक समझ भी पैदा की जा रही है कि इसमें ज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सब कोई जानता है, अपने अपने कर्म का फल भोगे संसार। ये हर कोई इस बात की जानकारी रखता है, इसलिए इसमें ज्ञान की कोई बड़ी बात नहीं है। बात है समझदारी की। कल भी आपसे कहा था, यहां आपको न टीचिंग दी जा रही है, न ट्रेनिंग दी जा रही है, यहां पर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है।
ये सबको पता है कि हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्म का फल भोगता है, अपने कर्म के अनुसार ही उसका सब कुछ अच्छा या बुरा होता है। लेकिन ये जानकारी पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त होती है समझदारी। और ये समझदारी ही बताने के लिए यहां पर आपको यह एक वैराग्य रूप में उपदेश है। हर जीव अपने अपने कर्म का मारा है, कोई किसी को नहीं मारता, सब अपने अपने कर्म से मरते हैं। अपने अपने कर्म का मारा हर कोई जीव है। किसी जीव के लिए अगर कभी हम देखते हैं कि वह कोई अच्छा भी करना चाह रहा है तो वह अच्छा नहीं कर पाता, इसके पीछे भी कारण उसका कर्म होता है। और किसी के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इसके पीछे भी उसका कर्म होता है। किसी के जीवन में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा कोई अच्छा काम करता है और उसको बड़ा अच्छा फल मिल जाता है, यह भी उसके कर्म का फल होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करे लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छा फल मिलता है, और कभी कभी वो थोड़ा भी अच्छा फल नहीं मिलता। हो सकता है कि किसी ने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हों लेकिन उसे हमेशा बुरा फल ही देखने को मिले। इन सबके पीछे क्या कारण है, वो कारण अगर हम ध्यान में रखें तो उसका नाम समझदारी है। जब भी कभी कोई चीज हमारे सामने घटित होती है, बाहर से कोई घटना हमारे सामने घटती है, अच्छी या बुरी, तो हम अच्छी घटना के लिए तो इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जब बुरी घटना घटती है तो हमें सोचने में आता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। व्यक्ति सोचने को जब मजबूर होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वह सोचता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, माने हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है। अच्छी घटनाओं में आपको कभी याद नहीं आएगा कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। मानो अगर कोई आपका सम्मान करे बार बार, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि हमारे साथ हमारा ही सम्मान क्यों किया जा रहा है। तो आप कहोगे कि नहीं, ये तो मेरा हक है, हम ही इसके काबिल हैं। लेकिन अगर आपका कोई अपमान कर देता है, अगर आपके लिए कोई भी सम्मान नहीं मिलता है, या सम्मान योग्य काम करने के बावजूद भी आपका अपमान होता है, तो आपके अंदर ये विचार आएगा, तब विचार आएगा कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कभी कभी आपको यह भी महसूस होगा कि हमने अच्छे काम किए और उस अच्छे काम में 4 लोग शामिल थे और हमने सबसे ज्यादा मेहनत की, हमने सबसे ज्यादा उसमें प्राणपन से काम किया, सबसे ज्यादा हमने ही उसमें अपना समय लगाया, अक्ल लगाई, सब कुछ किया, लेकिन सम्मान मेरा नहीं हुआ, सम्मान किसी और का हो गया। जब आपके सामने इस तरह की स्थिति बने कि हम अच्छा करते हैं लेकिन हमारे लिए अच्छा होता नहीं है, लोगों से ज्यादा हम मेहनत करते हैं तब भी हम ज्यादा नहीं कमा पाते, लोगों से ज्यादा हम पुरुषार्थ करते हैं तब भी हमें उतनी सफलता नहीं मिलती, लोगों से ज्यादा हम अपने लिए अच्छे अच्छे कामों में लगने की कोशिश करते हैं तब भी हमें उसके अच्छे फल नहीं मिलते, तब आपके मन में एक विचार आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। जब आपके साथ में अच्छा हो रहा होगा तब विचार नहीं आएगा कि हमारे साथ ऐसा अच्छा क्यों होता है। उसके लिए तो आप कहेंगे नहीं, इसके तो हकदार हम ही थे, इसलिए हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। आपको उन दिनों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत कब पड़ती है? जब कुछ बुरा होता है, मन चाहा नहीं होता है, सोचते कुछ है और होता कुछ है, और वह कुछ होते हुए भी अच्छा नहीं होता है, वो बुरा हो जाता है। सोच के चलते हैं कि चलो कोई अच्छा काम करने चल रहे हैं, अच्छा व्यापार करने चल रहे हैं, अच्छी कोई अपनी स्कीम बना रहे हैं, लेकिन वह सारी की सारी स्कीमें उल्टी पड़ जाती हैं। सब विचार उल्टा अपने लिए और नुकसान के देने वाले हो जाते हैं। तब उस समय पर आदमी के मन में एक विचार आता है, ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा किसी के साथ नहीं होता जैसा हमारे साथ हो रहा है।
और ये विचार हर व्यक्ति के अंदर आएगा कि जैसा हमें मिल रहा है वैसा किसी को नहीं मिलता। इतना नुकसान कभी किसी ने नहीं झेला होगा जितना नुकसान हमने झेला। मेरे माता पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं बिल्कुल सड़क पर था और मैंने मेहनत की, तब जाकर के मुझे कुछ मिला। मेरे साथ जो होता है वो किसी के साथ नहीं होता है, ऐसा विचार हर व्यक्ति के अंदर आता है। और जितना हम मरते मरते बचे, ऐसा रोग हो गया था, डॉक्टरों ने ये कह दिया था, वो कह दिया था, और फिर भी हम बच पाए, या हम उस रोग में इतने पीड़ित हो गए कि रोगी 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 होते ही चले गए, तो उस समय पर विचार आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। और किसी के साथ तो नहीं होता। और किसी को कुछ होता है तो अच्छा हो जाता है, और किसी को कुछ होता है तो जल्दी वह लाइन पर आ जाता है, और हमारे साथ होता है तो गाड़ी पटरी से उतरी तो उतरी चलती चली जाती है। एक काम बिगड़ा, दूसरा बिगड़ा, चार बिगड़े, और काम बिगड़ते ही चले जाते हैं, कोई काम बनते ही नहीं। ये विचार जब जब आपके मन में आए तब आप सोचते हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब क्या सोचोगे, किसको कहोगे? भगवान मेरे साथ कर रहा है, कोई ईश्वर मेरे साथ बुरा कर रहा है, कोई खुदा मेरे साथ बुरा कर रहा है। किसके लिए हम उस बुराई के लिए जिम्मेदार ठहराएं? और उस समय पर हमारे सामने भीतर से देखने पर कुछ भी समझ नहीं आता कि हम किसको कहें कि ये हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। सबके कर्म अच्छे हैं, सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, बस हमारे साथ ही ये सब परेशानियां क्यों आती हैं। जब जब आपके मन में ये विचार आए तो आपके अंदर ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं, किसकी जरूरत है? समझदारी की। ज्ञान काम नहीं आता, समझदारी काम आती है। ज्ञान और समझदारी का मतलब ही यही है कि ज्ञान तो एक बुद्धि का आयाम होता है, वो तो एक पिटारे में, जैसे मस्तिष्क का पिटारा उसमें रखा रह जाता है, वो काम नहीं आता। समझदारी क्या होती है? जिस समय पर हमारे सामने जो सही विचार आना चाहिए वो सही विचार आ जाए, उसका नाम समझदारी है। ज्ञान हमारे सामने बहुत होते हुए भी याद नहीं आएगा कि हमें इस समय पर क्या करना। मानो आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि आपको बहुत ही इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना है, कुछ बहुत फास्ट डिसीजन लेना है आपको, या तो ये करना है या ये करना है। उस समय पर आप क्या सोचोगे? हमने ये पढ़ा था, हमने वो पढ़ा था, ये नीतियां पढ़ी थी, वो नीतियां पढ़ी थी, ये शास्त्र पढ़े थे, वो शास्त्र पढ़े थे, ये उपदेश सुने थे, वो उपदेश सुने थे। कुछ याद आ जाए कि हम इस स्थिति में क्या निर्णय लें, कुछ याद नहीं आएगा, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जब आपको कोई निर्णय लेने की स्थिति बनती है और उस समय पर आप अपने ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहेंगे तो ज्ञान का प्रयोग नहीं होगा, कोई भी ज्ञान आपका काम नहीं आएगा। न वो ज्ञान आपके स्मरण में आते हुए भी स्मरण में आएगा, और अगर वो स्मरण में होगा तो भी आपको लगेगा ये ज्ञान काम का नहीं है, ये कुछ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व किससे होती है? ज्ञान से नहीं होती। आपको कितनी भी टीचिंग कोई दे, कितनी भी कोचिंग आपको कराए, और कितनी भी आपको किसी भी तरह की ट्रेनिंग दे दी जाए, लेकिन जिस समय पर आपके सामने ये स्थिति आ जाए, अब हम क्या निर्णय लें, अब हमें क्या करना चाहिए, उस समय पर आपका निर्णय आपके ज्ञान से नहीं होगा। उस ज्ञान के साथ एक चीज होगी जिसे कहते हैं बुद्धि, और उस बुद्धि का नाम ही होता है समझदारी। सुन रहे हो? ज्ञान में और बुद्धि में अंतर होता है। ज्ञान तो भर लिया जाता है, ये पढ़ लिया, वो सीख लिया, ये सुन लिया, ये क्या कर लिया हमने, ये ज्ञान कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ी एक चीज होती है बुद्धि। बुद्धि समझदारी के साथ चलती है, और बुद्धि ही वो चीज होती है जो आपको उस समय पर डिसीजन लेने के लिए आपको कहेगी नहीं क्या करना है, तो इस दिशा में चलना है, ये डिसीजन लेना है,
ये काम आपकी बुद्धि करेगी। और उस बुद्धि को भी पैदा करने वाला कौन होगा? वो बुद्धि कहां से आएगी? ईश्वर की मेहरबानी से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। ये जितनी भी कृपाएं होंगी ये सब बाहर से काम करने वाली हो सकती हैं, होंगी, लेकिन भीतर से आपका डिसीजन होगा, वो आपकी अपनी जो बुद्धि से होगा। उस बुद्धि को भी प्रेरित करने वाली जो हवा है, उस बुद्धि को भी एक दिशा में चलाने वाली जो चीज है, उसका नाम है कर्म।